अच्छा, इस टॉपिक में सबसे पहले जो इस लेक्चर में जो है सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि आपने क्या कर सकते हैं कि आपके पास अगर एलिमेंटर आप यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंटर आप यूज़ करने का जो है फ्री वर्जन तो आप यूज़ कर सकते हैं। बट आपके पास जब प्रो वर्जन आप यूज़ करते हैं तो प्रो वर्जन में आपके पास जो होता है वो आपको परचेज करना पड़ता है। सो हाउ कैन द बिगिनर्स या जो लर्न कर रहे हैं वो किस तरीके से इसका एडवांटेज ले सकते हैं प्रो वर्जन का? तो उसके लिए मैंने आपको एक प्लगइन बताया था। उस प्लगइन का जो आपके पास नेम है वो है एलिमेंटर किट। जो एक आपके पास प्लगइन है उसको आप यूज़ करते हुए आप उसके मैक्सिमम जो प्रो वर्जन्स के बेनिफिट्स हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने अपने पास इसमें आपके पास तीन ऑप्शंस हैं कॉन्फ़िगरेशंस। आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद एलिमेंटर किट में जाना है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। कॉन्फ़िगरेशंस में मैंने आपको बताया बेसिक्स हैं, एडवांस हैं और कस्टम है। कस्टम में आप अपने एंड एंड पे जो है सारी चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक्स में करेंगे तो वो बेसिक्स जितने आपके पास एलिमेंट्स या मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम कस्टम यूज़ कर रहे हैं तो कस्टम में हम सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैंने इनेबल किए हैं जो जनरल्स में आ रहे थे, ठीक है। इसी तरह से वीपी पोस्ट जो है, पोस्ट से रिलेटेड जितने एलिमेंट्स हैं वो मैंने इनेबल किए हैं। इसके बाद मैंने हेडर फुटर से रिलेटेड जितने हैं वो भी इनेबल किए हैं। प्रो में जो है वो आप अगेन इस प्लगइन को आप परचेज करके इसका जो मज़ीद जो है ये आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा ये प्लगइन निस्बतन एलिमेंटर प्रो। बट एलिमेंटर प्रो इज़ अगेन एडवांस है और वो बहुत ज़्यादा उसमें ऑप्शंस और मज़ीद अवेलेबल हैं इस प्लगइन से भी। बट अगेन अगर आप चीप प्लगइन देखना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप कम बजट में करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम उसका एलिमेंटर प्रो को यूज़ करना चाह रहे हैं, सो गो फॉर दैट एलिमेंटर किट प्रो वर्जन, ठीक है। तो इसमें आपके पास हेडर फुटर भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। मेलचिम्प पे मैंने आपको बताया था कि आप न्यूज़लेटर्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, न्यूज़लेटर यही होता है कि आप ईमेल जहाँ पे जिस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो वहाँ पे इस ईमेल को सबमिट करेंगे तो आप उसके सब्सक्राइबर बन जाएँगे। तो इस सारे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए एक कंपनी है मेलचिम्प, वो ये कह रही है, जिसने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है और उसका प्लगइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिमेंबर वर्डप्रेस में जो कोई भी अदर फीचर है, उसको अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, उसका कोई ना कोई प्लगइन ज़रूर बना होगा, ठीक है। तो आप मेलचिम्प को इनेबल करेंगे तो ये विजेट्स के तौर पे काम करेगा। विजेट्स का मैंने आपको बताया, विजेट्स किस तरह से यूज़ होते हैं कि कोई भी आप डिफरेंट लेआउट्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट लोकेशंस पे उनको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लेआउट जो बना होता है, विजेट्स का फंक्शन ये होता है जिस तरह शॉर्ट कोड स्निपेट होता है, तो वो आप डिफरेंट लोकेशंस पे और एक ही फंक्शंस को बार-बार यूज़ करने के लिए जो है इसके आप एडवांटेज आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी करंटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया एसेट्स को भी आप सोशल मीडिया इन्होंने टोटली पेड रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी ज़ूम के भी आप विजेट्स यूज़ कर सकते हैं और बाकी ये जितने भी हैं ये पेड हैं, ठीक है। तो इनमें से आप विजेट्स जो हैं वो मैं करंटली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है इनकी सब्सक्रिप्शंस को वो कर दें, तो इसमें ये होगा कि डेली बेसिस पे जितने आपको भेजेंगे, तो करंटली मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके वेबसाइट पावर अपने देखता हूँ, तो यहाँ पे इनके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप इनकी एक तरह की प्रमोशंस हैं, ठीक है। मैं इनको करंटली इनको यूज़ नहीं करता, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप अगर आप चाह रहे हैं कि आप ये इसको प्रॉपरली इस प्लगइन को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आपको इसके लिए जो है एक और इन्होंने एक और का वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। वो एक और का वीडियो जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि आप इससे जो है इस प्लगइन को कितना अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। करंटली मैं इसको स्किप करता हूँ, लेकिन आप जब इंस्टॉल करेंगे आप ऑब्वियसली आपको टाइम निकालना होगा और अगर आप इसको इसमें वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज होगा। आप अच्छे से अच्छा लेआउट जो है इसके अंदर जो प्री बिल्ट लेआउट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करंटली इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अपग्रेड अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपको 20% ये इन्होंने डिस्काउंट भी दिया हुआ है अगर आप प्रो वर्जन में जाना चाह रहे हैं। अगेन मैं इसमें नेक्स्ट करूँगा और सेव चेंजेस कर दूँगा। तो ये हमने इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपके पास इसका डैशबोर्ड आ जाता है, ठीक है। डैशबोर्ड में आपके पास जो है इसके सबसे पहले जो है आपके पास विजेट्स हैं। विजेट्स जो हैं यहाँ से आप अगेन ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जो मैंने सेटअप में भी आपको बताया था कैसे इनेबल किए थे। उसके बाद आपके पास मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में आपके पास क्या कर सकते हैं कि आप इसके आइकन पैक और बाकी जितने लेआउट्स हैं या जो ऑन स्क्रीन ऑन पेज स्क्रॉल है, जिस तरह से आप विजेट्स बिल्डर है वो भी आप इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से सेव चेंजेस साथ-साथ करते जाएँगे। तो ये आपके पास इसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेलचिम्प डेटा करंटली डिसेबल्ड है, आप इसको अगेन इसको इनेबल करेंगे बैकएंड से तो वो आपके पास इनेबल हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से अब मैं टेम्पलेट्स को भी कवर करवाता हूँ साथ में, फिर मैं इस प्लगइन पे आता हूँ। ठीक है, टेम्पलेट्स में मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले आपके पास टेम्पलेट्स यूज की होती हैं, ये वाली जो टेम्पलेट्स है ना, ये यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे दी हुई हैं, ये टेम्पलेट्स आपके पास एलिमेंटर के साथ आती हैं। ठीक है, चाहे वो फ्री हो या प्रो हो। तो प्रो वर्जन जो है वो जब तक फ्री आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो प्रो वर्जन नहीं करेगा। प्रो वर्जन इज जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वो वर्क करता है फ्री के ऊपर ही, बट वो प्रो में ये होता है कि आपके पास एक तो प्री बिल्ड लेआउट्स आ जाते हैं, और आप प्रो वर्जन में जो है आपके पास अपडेट्स और वो जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं। जिसमें अभी मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपने टेम्पलेट पहले बता देता हूँ, फिर यही टेम्पलेट जो है इसने एलिमेंटर किट ने भी यूज़ की हुई है, बट मैं यहाँ से बता देता हूँ आप क्या कर सकते हैं, सेव कैसे कर सकते हैं टेम्पलेट्स को। लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई एक पेज बनाया है, ये मैंने पेज बनाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एज अ सेव एज टेम्पलेट कर लूँ। अब टेम्पलेट क्यों सेव करेंगे? टेम्पलेट इसलिए सेव करेंगे, लेट्स सपोज कि मैंने अब डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैं जब अपनी वेबसाइट को एलिमेंटर, जिस एलिमेंटर के ऊपर यहाँ पे मैं लॉगिन हूँ, तो ये मेरे अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, अब जब मैं इसको अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज, रिमेंबर दैट विल बी अवेलेबल इन प्रो मोड। ठीक है, मैं प्रो मोड की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप फ्री मोड में भी एक ही फ्री मोड में आपके पास डिसएडवांटेज ये होगा कि आप उसको सिर्फ एक ही वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एलिमेंटर प्रो परचेज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज ये होगा कि मैंने अपने लेआउट्स बना के रखे होंगे, वो मैं अपने अकाउंट, वो मेरे अकाउंट के साथ सिंक होगा। ठीक है, जब आप एलिमेंटर परचेज करेंगे तो एलिमेंटर की वेबसाइट से करेंगे, तो उसके अकाउंट वहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। जब मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा तो उसका एडवांटेज ये होगा कि मैं मल्टीपल वेबसाइट्स पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो लेआउट है वहाँ पे मेरा सेव हो जाएगा। लेट्स सपोज़ कि ये जो लेआउट मैंने बनाया है बहुत एफर्ट्स करके, मतलब 1 और 2 आवर्स करके बनाया है, तो वो मेरे पास लेआउट जो होगा वो मैं सेव कर दूँगा। वो क्या होगा क कि अगर वो लेआउट करंटली इस ऑप्शंस में, ये जो टेम्पलेट वाला ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि आप ये जो फ्री वर्जन्स हैं ये इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रो में अवेलेबल नहीं है, इवन मैंने प्रो भी परचेज़ किया हुआ है, तो उससे क्या एडवांटेज क्या होगा, ये आपके अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा। वो क्लाउड पे आप जो भी अकाउंट जहाँ पे भी जिस वेबसाइट पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके आप अपना एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट करने के बाद जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे उसके अंदर, जब ज़ाहिर है वो अकाउंट जब प्रो एक्टिवेट ही तब होता है जब आप उसके अंदर अपना की लगाते हैं। ठीक है, की जब आप लगाएंगे उसकी एलिमेंटर की, ठीक है, तो वहाँ से जाके आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके जितने लेआउट्स, प्री बिल्ड लेआउट्स जो आपने खुद बनाए होंगे वो आप डिफरेंट वेबसाइट से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट मेजॉरिटी में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो टेम्पलेट आप यहाँ से यूज़ करेंगे। ठीक है, रिमेंबर ये जो आप रो सेक्शन यहाँ पे जो क्रिएट कर रहे होते हैं ना, कल भी मैंने आपको बताया था, तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, ये जो फ़ोल्डर बना हुआ है, ये ऐड टेम्पलेट्स का है। तो यहाँ पे जाके आप डिफरेंट टेम्पलेट्स को यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आप व्यू करेंगे तो इन टेम्पलेट्स को अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें 2 टाइप्स हैं, एक तो फ्री होते हैं, एक पेड होते हैं। तो पेड जो है वो उनके ऊपर यहाँ पे आइकन बना हुआ है प्रो का, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, माय टेम्पलेट्स में वो होंगे जो आपने खुद बनाए होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पे इस टेम्पलेट को सेव कर देता हूँ। ये इस टेम्पलेट को कैसे सेव करेंगे? यहाँ पे आपके पास सेव ऑप्शंस में यहाँ पे ड्रॉप डाउन है। आप यहाँ पे जाएँगे, इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेव एज़ टेम्पलेट। ठीक है? इसको आप टेम्पलेट में किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो मैं जब इस पे हिट बटन करूँगा सेव एज़ टेम्पलेट का, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा आप इसको क्या नेम देना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं इसको सर्विस का नेम देना चाहता हूँ, जो कि मैंने सर्विस का एक पेज बनाया है। तो यहाँ पे मैं जब इसको सेव करूँगा, तो आपकी वेबसाइट में सेव हो जाएगा। ये टेम्पलेट आप ये आपको बताएगा ये टेम्पलेट किसने सेव किया है, पेज में है, इसकी टाइप क्या है, किसने क्रिएट किया है और कब क्रिएट किया है, और इसको आप प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं ये लेआउट किससे रिलेटेड है, तो उसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में और डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट पेजेस में, डिफरेंट पोस्ट में। ठीक है? बट रिमेंबर यूजिंग एलिमेंटर, ये उसी के साथ होगा। ठीक है? और किसी में लेआउट में नहीं यूज़ हो सकता। तो इस तरीके से आपके पास एक ऑप्शन माय टेम्पलेट्स का है। माय टेम्पलेट्स का मैंने आपको बताया किस तरीके से आप अपना पेज जो है वो उसको सेव एज़ टेम्पलेट करके थ्रू आउट द वेबसाइट जो है आप उसको इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगेन इसमें दूसरे पेज का ऑप्शन था, पेज में ऑप्शन में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक फ्री में होता है, एक पेड में होता है। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब इसी तरीके से आपके पास ब्लॉक्स हैं। अब पेजेज़ और ब्लॉग में ये डिफरेंस है कि पेज ज़ाहिर है टॉप टू बॉटम पूरा पेज इंक्लूडिंग हेडर एंड फुटर बना हुआ आपके पास आता है, बट एक्सक्लूडिंग हेडर एंड फुटर आपके पास जो चीज़ अवेलेबल होगी या एक जो सिंगल रो होगी या एक सेक्शन होगा, तो वो आपके पास ब्लॉक कहलाता है, ठीक है? उसमें ब्लॉक में आपके पास 404 के मिसिंग पेजेज़ जो होते हैं, जिस तरह से आप लेट्स सपोज़ करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास आ जाएँगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ब्लॉग्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, मैं अगर अबाउट कंपनी का एक सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ या मैं इस तरह का एक सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा।
ये क्या करेगा, ये कहेगा आपको कनेक्ट टू लाइब्रेरी करना है, ठीक है। आप उसको फ्री में इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी लाइब्रेरी को एक्सेस नहीं करते। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप उसके डिफरेंट अपने अकाउंट्स बना सकते हैं। अकाउंट से क्या होगा कि आप उसकी लाइब्रेरी फ्री वाली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियसली इन्होंने ये फीचर जो है फ्री रखा हुआ था, कोई भी यूज़ कर सकता था एलिमेंटर को, बट अभी ने इन्होंने क्या किया है कि आपके पास जब तक आप अकाउंट अपना फ्री क्रिएट नहीं करते, ज़रूरी नहीं है पेड, आप जब तक फ्री अकाउंट अपना लॉगिन नहीं करते ईमेल के थ्रू, तो आप ये लाइब्रेरी जो है वो चूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल किए हैं। तो ये सिंक बटन है, यहाँ से क्या होगा, करंटली अगर आपके पास कोई टेम्पलेट ऐसा है जो आपने रिसेंटली बनाया है और आपके पास नहीं आ रहा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेव का बटन भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन मैं इसके ऑप्शंस में जाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस थे, ठीक है, ब्लॉग्स, पेजेस और माय टेम्पलेट्स। इनको आप यहाँ से टेम्पलेट्स में भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, और अगर करंटली आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं और उसको अगर सेव एज़ टेम्पलेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो आपके अपडेट के साथ जो एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप अप जो बटन है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आप सेव एज़ ड्राफ्ट भी कर सकते हैं या सेव एज़ टेम्पलेट भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इसमें इस तरीके से आप जो है वो इसके टेम्पलेट का जो फीचर है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अब अगेन कमिंग बैक टू द एलिमेंटर किट ना, तो एलिमेंटर किट से भी पहले कुछ कुछ ऑप्शंस हैं वो मैं आपको कवर करवा देता हूँ, जिसमें थीम बिल्डर है। अब थीम बिल्डर का क्या पर्पज़ होगा? थीम बिल्डर आपके पास प्रो में अवेलेबल होगा, ठीक है। करंटली ये फ्री इंस्टॉल तो है। मैंने आपको बताया जब भी आप प्रो वर्जन एलिमेंटर का यूज़ करना चाह रहे हैं, जो कि किट वाला नहीं है, मैं किट किट से उसको कंबाइन नहीं करना, किट एक फ्री वर्जन है, ठीक है। मैं एलिमेंटर प्रो की बात कर रहा हूँ। जब अगर एलिमेंटर प्रो आप यूज़ करेंगे तो आप उसमें थीम बिल्डर भी कर सकते हैं। आपको किसी थीम की ज़रूरत नहीं है। आप एक जस्ट एक प्लगइन यूज़ करते हुए आप पूरी वेबसाइट का जो मैक्सिमम जिस तरह से थीम का जो ऑप्शंस है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। वो ज़्यादातर ऑप्शन जो है आपके पास प्रो में अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अपना हेडर क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें ये सारी चीज़ें लॉक हुई हैं, ये प्रो में अंदर कर सकते हैं। तो आपके पास क्या-क्या है, यहाँ पे हेडर क्रिएट कर सकते हैं, फुटर कर सकते हैं, सिंगल पोस्ट कर सकते हैं, आर्काइव्स कर सकते हैं, और प्रोडक्ट्स अगर फॉर एग्जांपल आप वूकॉमर्स पे काम कर रहे हैं तो वूकॉमर्स का प्लगइन प्रोडक्ट्स अपने अपलोड किए हैं या पेमेंट स्ट्रक्चर है तो वो आप यहाँ से यूज़ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास प्रोडक्ट आर्काइव है और 404 पेज है तो इनको आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एलिमेंटर बिल्ड थीम बिल्डर जो है ये आपके पास प्रो में अवेलेबल होगा, ठीक है। अगेन मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टेम्पलेट्स में और भी ऑप्शन है, जिस तरह से लैंडिंग पेज है, किट लाइब्रेरी है, पॉपअप्स हैं, ऐड न्यू है और कैटेगरीज़ हैं। इन सबको हम बारी-बारी जो है वो एक चेक कर लेते हैं कि ये क्या-क्या ऑप्शंस आपको अवेलेबल कर रहे हैं। ठीक है, लैंडिंग पेज में आपके पास लैंडिंग पेज क्या होता है कि आपके पास जो भी रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए जो यूज़ होता है या जिसमें आपके पास टॉप टू बॉटम एक ही सिंगल पेज को जो है वो लैंडिंग पेज का नाम दिया गया है, जिसमें आप बिज़नेस पर्पसेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं अगर कोई एक पेज बनाता हूँ जिसमें आपके पास मेरे पास जो ऑप्शंस होते हैं जिसमें मैं ईमेल सबमिट करता हूँ या मैं उसको कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए यूज़ करता हूँ, तो उसको आप लैंडिंग पेज कह सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं। तो मैं ऐड न्यू न्यू लैंडिंग पेज पे क्लिक करूँगा, तो ये एक जस्ट लाइक एक अदर पेज की तरह होता है, बट इसका फंक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। अब आपके पास यहाँ पे फ्री भी हैं और पेड भी हैं लैंडिंग पेज। जो मैं लेट्स सपोज़ कि मैं अगर कोई एक लैंडिंग पेज को यूज़ कर सकता हूँ, तो इसमें गो एक्सपर्ट का नाम दिया गया है। अब इन्होंने थर्ड इंक्लूड कर दिया, एक तो फ्री है, एक आपके पास एक्सपर्ट है और एक प्रो मेथड दिया है, ठीक है। तो एक्सपर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे गो एक्सपर्ट पे क्लिक करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसमें क्या-क्या आपके पास अवेलेबल है ऑप्शंस। तो अगेन एक्सपर्ट भी जो है इन्होंने पेड में ही रखा हुआ है, ठीक है। इसमें पेमेंट मेथड इसके डिफरेंट-डिफरेंट हैं। अगर $49 पर ईयर आप इसको यूज़ करेंगे, तो बिलीव मी वर्थव्हाइल है इतना कि आप इसमें इतनी वेबसाइट्स बना सकते हैं कि $49 आपके कवर भी होंगे, इवन आप इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसका जो प्रो वर्ज़न है, मैं कहता हूँ कि अगर आप उसको परचेज़ करेंगे, तो उसका आपको काफ़ी एडवांटेजेस होंगे। आप इसमें 300 प्लस बेसिक और प्रो विजेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, 60 प्लस किट्स यूज़ कर सकते हैं, थीम बिल्डर्स को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप अगर आपके पास परचेज़ नहीं कर रहे, तो आप अगर इसको एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसका क्रैक वर्ज़न भी यूज़ कर सकते हैं। बट रिमेंबर क्रैक वर्ज़न जो है आप लोकल होस्ट पे करना, किसी क्लाइंट की वेबसाइट पे नहीं चेक कर सकते। तो आप अपने पास जो भी आपने 000 वेब होस्ट या फ्री होस्टिंग जो है आपको मैंने जो वेबसाइट बताई थी, आप उनको यूज़ करते हुए उसमें ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होंगे। तो बैक टू लाइब्रेरी में जाता हूँ। तो ये लैंडिंग पेजेस कुछ इन्होंने बनाए हुए हैं, इनको आप विज़िट कर सकते हैं, लैंडिंग पेज किस तरीके से होते हैं, तो उनसे भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें एनिमेशंस भी हैं आपके पास, इसमें काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे लैंडिंग पेज में, ठीक है। तो ये भी आप क्रिएट भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं इसको।
तो ये गो एक्सपर्ट में आप अगेन आपके पास पेड में ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा है कि मैंने किट वाला वर्जन यूज़ किया, तो पहले ये सिर्फ 2 ऑप्शंस आ रहे थे, अभी विजिट में एक और चीज़ आ गई है, वो है किट। अब किट को आप जब क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कि आप लैंडिंग पेज एक ज़बरदस्त किस्म का बना सकते हैं, तो वो यहाँ से किट को यूज़ करते हुए भी आप ये देखें, ये लैंडिंग पेज बने बनाए हैं। जस्ट आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरे का पूरा पेज जो है ये लोड होने के बाद यहाँ पे आपके पास सेव हो जाएगा। तो ये किट जो है, ये एलिमेंटर किट आपको काफ़ी इसमें जो है ना हेल्प करेगी जब आप इसमें प्रीमियम लेआउट्स बनाना शुरू करेंगे। तो ये कुछ टाइम लेगी, तब तक मैं जो है आपको किट के बारे में बता देता हूँ। किट्स में भी आपके पास ये जो है ये अगेन प्रो में अवेलेबल हैं। जितने भी टेम्पलेट्स में जितने फीचर्स हैं वो आपके पास प्रो में है, क्योंकि एलिमेंटर के साथ एलिमेंटर प्रो यूज़ हो रहा होता है, तो इसलिए एलिमेंटर ने बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपके जो ऑप्शंस हैं वो इनेबल कर दिए, क्योंकि प्रो में ये ज़्यादातर चीज़ें इनेबल होती हैं। तो इसीलिए प्रो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो मेक श्योर रखें कि आपके पास एलिमेंटर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज़ वो प्रो वर्क नहीं करेगा। पॉपअप्स भी जो है अब इन्होंने अगेन प्रो में डाल दिए हैं, पहले ये पॉपअप्स फ्री में डाले हुए थे इन्होंने। तो अगेन इन्होंने अपना जो इनका स्ट्रक्चर है पेमेंट का, या फ्री वर्जन्स के लाइसेंस का, अगेन ये कंपनी होल्ड करती है, जो जिस कंपनी ने ये क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अभी इन्होंने करंटली ये जो पहले मैं जब क्रिएट कर रहा होता था पॉपअप्स इन्होंने फ्री में रखे हुए थे, बट अभी इन्होंने पॉपअप्स जो हैं वो पेमेंट स्ट्रक्चर के अंदर ही डाल दिए हैं। तो कैटेगरीज आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप पेजेस क्रिएट कर रहे हैं उसकी आप कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने कनेक्ट अकाउंट लाजमी क्लिक करना है और यहाँ पे जाके अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट ज़रूरी नहीं है आप पेड ही जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट करके आप कोई भी यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड देंगे और साइन अप करेंगे, तो उसके बाद आप उसकी जो है लाइब्रेरीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस जितने भी हैं ये अवेलेबल होते हैं मैक्सिमम जो हैं वो एलिमेंटर प्रो के अंदर। अगेन अगर आप फ्री किट लाइब्रेरी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद साइन इन करके आप उसकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन-सी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। जब वो एक दफ़ा कनेक्ट हो जाएगा, तो वो आपके जो है वो फ्री फ्री किट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि एलिमेंटर फ्री वर्ज़न के साथ आ रही हैं। लेकिन अगर आप वो प्रो वर्ज़न यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं पेज इम्पोर्ट कर रहा था, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास जो मैंने पेज इम्पोर्ट किया है, ये यूज़िंग किसको करते हुए मैंने किया है, एलिमेंटर किट को। तो ये आपके पास देख लें। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, ये जो बनाया है ना, ये एलिमेंटर को यूज़ करके बनाया है और किसी ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया है, ठीक है? तो आप भी ये लेआउट बना सकते हैं। तो आपने ये चीज़ें रियलाइज़ करनी है कि इसने देखें किस तरीके से सेक्शंस को क्रिएट किया हुआ है। अब ये जो पीछे इमेज लगी हुई है, ये जस्ट बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, ठीक है? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप स्टाइल में जाएँगे। स्टाइल में जाने के बाद ये देखें, आप पीछे एक बैकग्राउंड में इमेज भी लगा हुआ है, साथ में ग्रेडिएंट भी दिया हुआ है। ये जो ऊपर इसके ऊपर एक और है ऑप्शंस, वो ग्रेडिएंट है। अगर मैं इसकी इमेज को डिलीट करता हूँ, ये देखें आपके पास सिर्फ ग्रेडिएंट रह गया है। तो वो ग्रेडिएंट जो है वो बैकग्राउंड ओवरले में लगाया हुआ है इसने। ये देखें, 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन को हमेशा ग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक है? तो इसमें एक ब्लू कलर का और एक जो है इसने पिंक कलर का जो है मिक्सचर करके एक ग्रेडिएंट लगाया हुआ है और वो बैकग्राउंड ओवरले में दिया हुआ है और साथ में इसने जो बैकग्राउंड की इमेज है वो लगाई हुई है। इस तरीके से आप देखें, जब भी आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आप उसके प्रीमियम जो वर्जन्स हैं या प्रीमियम लेआउट्स हैं उनको ऑब्जर्व करके ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप किस तरीके से अपना लेआउट को जो है मज़ीद बेहतर बना सकते हैं जब आप इस पे काम करेंगे, ठीक है? तो इसमें आप ये देखें, ये सारे लेआउट्स बने हुए हैं और इवन आप इसको अगर रिस्पॉन्सिव में भी चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये पूरा थीम जो है वो प्रॉपर्ली सेट होगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंट उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप किट को यूज़ करें। किट में ऑलरेडी आपका टाइम सेव करेगा और इसमें बहुत अच्छे तरीके से लेआउट को बना हुआ है। बट अगेन आपने जो है कस्टम से सीखना है, तो कस्टम में आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि टैब्स कौन-कौन से होते हैं। अगर मैंने स्टाइलिंग करनी है तो वो मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सेक्शन की या किसी की भी लेआउट की ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास लेफ्ट साइड पे अवेलेबल हैं, ठीक है? तो अगर आपने पेज प्रीव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करके अपने पेज को फुली चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? स्टेइंग ऑन वन स्क्रीन, ठीक है? तो अगेन यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएँगे। तो ये आप इसको जब इसको जब आप हाइड करके यहाँ से आप गूगल क्रोम टूल को भी यूज़ करके इसके डिफरेंट स्टाइल्स को भी आप चेक कर सकते हैं और डिफरेंट स्क्रीन साइज़ को भी देख सकते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल हैं एलिमेंटर के अंदर। तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड ओवरले है उसको भी यूज़ करके ये देखें, इसने जो है डिफरेंट सेक्शंस को किस तरीके से क्रिएट किया है और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं जिनमें आपके पास बॉर्डर्स हैं।
बॉर्डर्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके जो है ऑप्शंस जो हैं, जिस तरह से सॉलिड बॉर्डर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखें इसके एंड एंड पे बॉर्डर एक लग गया है। तो इस तरीके से आप इसके ऑप्शंस को भी इनेबल कर सकते हैं। होवर पे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, लेट्स सपोज़ कि होवर पे एक सॉलिड बॉर्डर आ जाए, तो देखिए मैंने होवर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास सॉलिड बॉर्डर्स इसके आ रहे हैं, ठीक है? तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास बहुत सारे एक्सटेंसिव हैं। आप जो सीएसएस के थ्रू कर सकते हैं, या जो आपके अगर किसी और पेज बिल्डर के करेंगे तो इतने ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो ये आपके पास ऑल इन वन एक ही डैशबोर्ड के अंदर इतनी ज़्यादा जो है आप एडिटिंग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसकी विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं बॉर्डर्स की। और बॉर्डर रेडियस क्या होता है, ठीक है? बॉर्डर रेडियस आपके पास ये होता है कि समटाइम्स आप कुछ स्क्रीन्स को राउंड करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये यहाँ से राउंड हो जाए, स्क्वायर शेप में ना आए, तो आप यहाँ से इसको 5 पिक्सेल्स ये जो भी ये जहाँ पे जितने भी आप यूज़ करेंगे वो पिक्सेल्स में होगा, ठीक है? अब ये करंटली कुछ राउंड हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। मैं अगर 50 करता हूँ, तो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे 50 करता हूँ, तो आपने देखना है कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या-क्या आए हैं। ये देखें, जब आप इस पे होवर करेंगे तो ये आपके पास ये ऑप्शंस इस तरीके से जो है आप इसको इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर सेक्शन के अंदर रेडियस के अंदर यहाँ से मैंने इसको होवर सेक्शन में इनेबल किया हुआ है। इसीलिए ये जो बॉर्डर रेडियस जो है ये होवर पे ये जो है ये क्या कर रहा है, आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस इनेबल कर रहा है। ट्रांज़िशंस क्या होती हैं? आप ट्रांज़िशंस ये होती हैं कि आप जब वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे या जो भी इसके ऊपर होवर करेंगे, तो उसके दौरान जो ट्रांज़िशन होगी, आपकी जो एलिमेंट्स के आने और जाने की जो ट्रांज़िशन होगी, उसके जो सेकंड होंगे वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपके पास ये जो स्टाइल में ऑप्शंस है, आपके पास बैकग्राउंड है, ये वेरी करते हैं सेक्शन टू सेक्शन। और जो एलिमेंट टू एलिमेंट जो है, ये आपके पास स्टाइल जो है यहाँ से वेरी करेगा। लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस में जाता हूँ, मैं कॉलम के अंदर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कॉलम के अंदर किस तरीके से जा रहा हूँ, यहाँ से इस पे क्लिक करूँगा, एडिट कॉलम में जाऊँगा, तो यहाँ से स्टाइलिंग देखें टोटली डिफरेंट आएगी। यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, टाइपोग्राफी आ रही है। अगर मैं इसके इसके कॉलम के सेक्शन के अंदर जा रहा हूँ, ये सेक्शन है, अच्छा इसका जो रो कॉलम है, ठीक है? इस कॉलम के सेक्शन के अंदर जा रहा हूँ, एलिमेंट के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है? तो एलिमेंट में मेरे पास जो ऑप्शंस आएँगे वो मेरे पास डिफरेंट आएँगे। देखें, मेरे पास प्राइसिंग बॉडी आ रहा है, मेरे पास प्राइसिंग टेबल आ रहा है, टैग्स आ रहे हैं। ये आपके पास ऑप्शंस जो हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट स्टाइल ऑप्शंस होंगे। और अगर मैं जब भी मैंने पैडिंग और मार्जिन्स पे काम करना है, इसकी लेआउट की साइज़िंग करनी है, तो वो मैं यहाँ से एडवांस में जाऊँगा। एडवांस में भी मेरे पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ साथ-साथ। तो करंटली अभी ये जो सेशन है ये मैं क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसका टाइम अप हो रहा है। तो इसमें फिर मैं न्यू सेशन क्रिएट करके उसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड मैं वो आपसे पूछता हूँ।